आखिरकार जमीन का असली मालिक कौन है, उसका पहचान कैसे आप करेंगे। और उसका असली पहचान जो है यानी ये देखा जाता है कि आखिरकार पूर्वज जो है कौन थे। यानी पूर्वज, आपके पूर्वज, अगर ये जमीन का टुकड़ा है तो ये देखा जाएगा ये किसके पूर्वज की जमीन है, किसके जमीन के खतियान में ये दर्ज है। और सबसे बड़ा आपका जो दस्तावेज है, और दस्तावेज का भी जो पूर्वज है वो है सीएस खतियान। इसलिए कि ये खतियान आज का नहीं, ये ब्रिटिश काल का है। तो ब्रिटिश सरकार भी जो है पूरा एकदम हर बात को देखते हुए जमीन मालिक को, यानी जमीन के जो खेती करते थे उसको कागजात मुहैया कराए थे। और ये ब्रिटिश काल जो है यानी आपके राज्य में 1905 से 1900 आप कह सकते 25 के दौरान पूरा ये पहला जो है सर्वेक्षण जो किया गया ना, ये इसी समय किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सीएस जो खतियान है ना, यानी अभी अगर देखा जाए तो बहुत पुराना सर्वे रिकॉर्ड है। और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि आखिर मालिक का नाम, ये जो है ना मालिक का नाम हो, साथ में उसमें जो है ना खाता संख्या हो, ये सब कुछ वहाँ भी मेंशन है। अब उसके बाद जो प्लॉट का नंबर है, ये जमीन किस प्रकार की जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, आवास योग्य जमीन है। अब यहाँ पर कई जगह पर जो है ना सीएस के प्लॉट नंबर आज भी जो है उपयोग किए जाते हैं। बाद में सर्वे हुआ, ठीक है, बाद में न्यू सर्वे जो है ना, नया सर्वे, भूमि का नया सर्वेक्षण हुआ बाद में। और बाद में नया सर्वेक्षण जो हुआ ना तो फिर कहानी ही बदल गया, क्योंकि राज्य सरकार को लगा कि ऐसा करते हैं कि एक नया जो है दस्तावेज तैयार करवाते हैं। अब ये दस्तावेज पुराना हो गया और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कागजात है, लेकिन उनके पास जो है अभी वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट है वो पुराने हो रहे हैं। और साथ में उन्होंने अपनी कागजात में जो भी जमीन दर्ज है वो तो सारी जमीन बेच दिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कागजात तैयार कराना है। कुछ ऐसी जमीन है जो कि सरकार के द्वारा जो है यानी अधिग्रहण कर लिया गया, सरकार के द्वारा जो है ले लिया गया। अब सरकार के द्वारा ले लिया, सरकार को भी कागजात चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो सरकार का मकसद ये भी था कि सरकार के पास जो भी जमीन है उसका एक प्रॉपर जानकारी हो, कहीं ये पुराना कागजात जो है रद्द नहीं हो जाए, कहीं ये पुराना कागजात जो है नष्ट नहीं हो जाए। तो सरकार का प्रयास रहा कि ऐसा करते हैं कि आरएस जो है यानी रिविजनल सर्वे खतियान तैयार करते हैं। और ये कार्यकाल जो है ना, यानी ये आपके राज्य में सरकार का जो कार्यकाल था ये 1900 आप कह सकते हैं 70 से जो ये प्रक्रिया है लगभग ये आपको देखने को मिला। यानी ये शुरू हुआ और 1970 के बाद जो है बहुत जगह ये जो आप कह सकते हैं देखने को मिलेगा कि पूरा हो भी नहीं पाया, नहीं हो पाया, पूरा रिविजनल खतियान पूरा नहीं हो पाया। और आज भी वहाँ पर सीएस खतियान के हिसाब से ही दस्तावेज जो है वो तैयार किए हुए हैं। और रिविजनल का वहाँ पर भी अभी उसको अधूरा घोषित कर दिया गया वहाँ का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ ये रिविजनल सर्वे हुआ ना और जहाँ उसको एक तरह से लागू कर दिया गया, तो अब ये जो आरएस खतियान तैयार हुआ ना, इसमें जो जमीन मालिक का नाम है, जमीन का माप है, सारा कुछ है, सारा मेजरमेंट जो है इसमें तैयार किया गया। और आरएस खतियान में भी वही किया गया, लेकिन इसको पुराना जो सीएस खतियान है उसी को देखते हुए सारा दस्तावेज तैयार किया गया और कहीं ना कहीं सब कुछ वही था। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है ना, यानी आरएस खतियान जो बना, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग क्या हुआ कि जमीन पर उनका कब्जा था तो अपना नाम जो है दर्ज करवा लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो क्या किए कि गलती से जो है वो प्लॉट नंबर को जाकर चढ़वा लिए और ये कागजात आते आते समय लग गया। मतलब जो है सीएस खतियान में किसी और का नाम, मालिक कोई और, किसी और का नाम, और जमीन पर जो है कब्जा भी नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि सीएस खतियान वाला जो नाम था वो आरएस खतियान में, यानी सीएस खतियान वाला जो मालिक था उसका आरएस खतियान में नाम नहीं आया उस प्लॉट में, अब वो नाम किसी और का। बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत सारी जमीन थी,
तो नाम किसी और का और ऐसा विवाद आपको आज कोर्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए कि आज भी ये मामले लंबित हैं, बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत लोग केस जीत चुके हैं, अपना दस्तावेज तैयार कर चुके हैं, लेकिन बहुत लोग जो है जिनको ये लगा कि नहीं अब इसका निष्कर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, तो आज भी जाकर जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं CS खतियान के अनुसार, जो कि अंग्रेजों के समय का खतियान है। आप इसको जो है पुराना खतियान भी बोलते हैं, ये मेरा पुराना खतियान है, और RS को आप बोलते हैं ये मेरा नया खतियान है। तो आप आज भी अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ज़मीन का दस्तावेज या आपके ज़मीन का कागजात अगर जो है पूरा गलत है, आप जो है ये चाहते हैं कि आप उसका सुधार कर सकें, तो आपके पास आज भी विकल्प है कि आप RS खतियान जो है एक तरह से जो आपका बना है और CS खतियान से जो नहीं आया है, तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये सुधार करवाना जो सुधार करवाने की जो प्रक्रिया है ये इतना आसान नहीं है अभी के समय में। इसलिए आसान नहीं है कि इसको सुधार करने का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। यानी अगर आप पुराने दस्तावेज के हिसाब से अगर किसी प्रकार का कोई भी दावा पेश कर देते हैं, CS खतियान से ये दस्तावेज से अगर आप कोई भी दावा पेश करते हैं, तो ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। सिविल कोर्ट इस मामले को जो है वो सुनने का काम करेंगे और उसके बाद उनके द्वारा जो जजमेंट होगा वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज़मीन का खतियान पर आपकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दावेदारी है, आज अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दावा खतियान के ऊपर कर रहे हैं, तो आप पुराने खतियान को लेकर सिविल कोर्ट जा सकते हैं, सुधार होगा। RS खतियान में सुधार तय है। यानी अगर आपकी वो ज़मीन रही होगी CS खतियान में और वो किसी दूसरे के नाम पर चला गया और आज तक जो वो व्यक्ति है उसी के नाम पर है, अब वो ज़मीन को बेच दिया, वो ज़मीन को कब्जा कर लिया, तो उस व्यक्ति को ये साक्ष्य जो है दिखाना होगा कि उसके RS खतियान में ये ज़मीन आया कैसे, किस आधार पर इनका जो है भूमि का सर्वे RS खतियान में इनका नाम जो है दर्ज किया गया था। तो ये सारे जो है साक्ष्य देने होंगे, प्रूफ देने होंगे उस व्यक्ति को जिसके नाम से आज वर्तमान में RS खतियान दर्ज है, जबकि उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। इसलिए कि RS खतियान में ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो सकता है कि CS खतियान में किसी और का नाम, RS खतियान में किसी और का नाम, लेकिन ये तब संभव है जब CS खतियान जो है ना, CS खतियान से जमीन का क्या हुआ होगा, केवाला हुआ होगा। यानी जमीन अगर बेचा गया होगा CS खतियान से, तो जो व्यक्ति जमीन का केवाला लिया होगा, जो व्यक्ति जमीन खरीदा होगा, उसका नाम RS खतियान में दर्ज होना चाहिए। अब जो खरीदा नहीं, कभी जो है एक तरह से कोई उसके पास साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उसका नाम RS खतियान में दर्ज नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सुधार हो जाए, CS खतियान के अनुसार सुधार हो जाए, तो आप अपने नज़दीकी सिविल कोर्ट में ये सिविल सूट जो है आप दायर कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।